नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं कैंट एरिया। ये दोस्तों दिल्ली का कैंट एरिया, ये टूवर्ड्स नारायणा की तरफ जा रहा है। बहुत शानदार वीडियो आखिरी तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है इस एरिया में, क्योंकि एक अल्टरनेटिव रूट है वीआईपी लोगों के आने जाने का। बहुत ही शानदार G20 के अंतर्गत ये भी रूट आता है, जहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत से कंट्रीज़ के वीआईपीज़ आएंगे। तो इस रूट को भी इस तरह डेवलप किया गया है कि इस रूट को पालम से भी डाइवर्ट किया जा सकता है धौलकुआं की तरफ। तो इस एरिया में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया गया है, लाइट्स वगैरह लगा दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने बहुत शानदार काम किया है, क्योंकि अभी आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट में कुछ खासकर G20 के अंतर्गत जो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, चार्ज ले लिया है पीडब्ल्यूडी का अपने हाथ में, और दिल्ली का डेवलपमेंट उस हिसाब से कर रही है, क्योंकि G20 के मद्देनज़र ये सारे काम हो रहे हैं। केजरीवाल जी से तो कुछ होने वाला नहीं है, वैसे भी आपको पता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, केजरीवाल जी ने पूरे 8 साल सिर्फ मस्ती की है और कुछ नहीं किया है। एलजी करते रहते हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने। भाई साहब, आप मेरी बात को मानिए। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ उन्होंने कुछ एक चूरन पकड़ा रखा है दिल्ली की जनता को का और वो दिल्ली की जनता का चूतिया काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े फ्रैंकली बताऊँ आपको। और दिल्ली की जनता कटवा भी रही है, उनको मज़ा भी आ रहा है। वो सोचते हैं 200-300 यूनिट बिजली, 200-300 यूनिट आजकल कुछ क्या है भाई साहब। जो घर में 2-2 एसी लगाते हैं उनकी बिजली क्या आती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों का 10-15 हज़ार रुपये ऐसी अगर आप बिजली खर्च करेंगे तो ऐसी बिल आ जाता है। तो गरीबों के लिए भले ही जो घर में एसी नहीं लगाते हैं उनका भले ही क्या कहते हैं लट्टू जल रहा है, यानी बल्ब जल रहा है, तो उनका भले ही बिल आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस एरिया में काफ़ी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने खासकर इस एरिया को, कैंट के इस एरिया को बहुत कुछ डेवलप किया है। और आगे भी आप देखेंगे कि ये एरिया जो जा रहा है टूवर्ड्स, आपको कहूँगा रोहिणी साइड भी जाएगा ये एरिया, आपका रजौरी गार्डन भी जाएगा ये एरिया। तो इस एरिया में इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है दोस्तों। तो इसी के मैं आपको आगे ले चलूँगा, दिखाऊंगा कि क्या क्या कर रखा है। दोस्तों ये एरिया इसलिए फेमस है कि जनरल विपिन रावत जी को दिल्ली कैंट एरिया में ही नारायणा के ये जो नारायणा विहार आपने देखा होगा, यहाँ पे आर्मी का जो कुछ फ्लैट्स वगैरह भी बने हुए हैं, और आर्मी ऑफिसर्स के जवान्स के फ्लैट हैं यहाँ पे इस एरिया में, दिल्ली कैंट के इसी एरिया में उनको जलाया भी गया था जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी उनकी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार इस एरिया को डेवलप किया गया है, क्योंकि देखिए ऐसे एरियाज़ में क्या होता है कि फॉरेन के डिग्नेटरीज वगैरह बहुत आते हैं। रीज़न बीइंग कि इसको एक अल्टरनेटिव रूट के रूप में डेवलप किया गया है। उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि अभी G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसके मद्देनज़र ये इसको अल्टरनेटिव रूट रखा गया है, जो मुझे को समझ आता है। क्योंकि इतना डेवलपमेंट बाकी और एरिया में नहीं है दिल्ली के, क्योंकि ये एक थोड़ा खुला एरिया है काफ़ी। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि 3 लेवल पे गाड़ियाँ चलती हैं। देखिए 3 तरफ से गाड़ियाँ आ सकती हैं, मतलब काफ़ी खुला एरिया है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं दिल्ली कैंट के नारायणा का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ। देखिए ये आ गया आपका दिल्ली कैंट का एरिया, इस पर लिखा होगा दिल्ली कैंट। तो दोस्तों ये नारायणा का वही मेट्रो स्टेशन है दिल्ली कैंट का। बगल में इस जस्ट मेट्रो के बगल में मैं कहूँगा लेफ़्ट में आर्मी का हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल है। और ये देखिए ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो ये आर्मी का बेस हॉस्पिटल है। काफ़ी बड़ा आर्मी का बेस हॉस्पिटल है। इसको भी देखिए काफ़ी यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए हैं ढंग से। इसके चारों तरफ से देखिए क्यारियाँ वगैरह बना दी गई हैं। इसको भी थोड़ा ठीक ठाक कर दिया गया है इस एरिया को। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि इस एरिया में खासकर डेवलपमेंट अच्छा किया गया है। और मैं कहूँगा कि BRO की भी बिल्डिंग है इसी एरिया में, जस्ट इसके अपोजिट साइड में दिल्ली कैंट हॉस्पिटल के। तो काफ़ी अच्छा इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही दिल्ली के दूसरे एरियाज़ में भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आपको पता होगा, जैसे कि बता रहा हूँ कि अभी जैसे G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है इंडिया में सितंबर में, तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पे बहुत चीज़ें हो रही हैं। और इसी बीच में आने वाले समय में आपको G20 के मद्देनज़र बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। इंडिया के अंदर भी डेवलपमेंट वगैरह बहुत कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा आज की तारीख में जैसे जैसे इंडिया में G20 का सम्मेलन होने वाला है, उसी तरीके से पाकिस्तान अटैक तो कर नहीं सकता है इंडिया में, कहीं ना कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर नहीं सकता। एक BBC की एक डॉक्यूमेंट्री बनवा दी गई है, देखिए बहुत शानदार। ये देखिए क्या अगल बगल फुटपाथ वगैरह को डेवलप किया जा रहा है उसी तरीके से। अच्छा, हम बता रहा था BBC की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के कुछ गद्दार पार्टियां हैं, मैं नाम तो आप इशारा तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ।
वो जो मेन उसमें रही है, जिसने 70 साल राज किया है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उन लोगों ने भी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट पाकिस्तानियों का कुछ हेल्प किया है, और उस जो हमारे पीएम मोदी हैं उनको उनकी इमेज को मैलाइन करने के लिए, उनकी इमेज को मैलाइन करने के लिए उन्होंने एक ये प्रोपेगेंडा चलाया बीबीसी के थ्रू, जो पूरी दुनिया में ये घूम घूम के पाकिस्तानी पत्रकार हैं बताते रहते हैं कि मोदी जी ने बहुत से मुसलमानों को कटवा दिया है, जला दिया है ट्रेन में। तो सिर्फ बकैती कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। ये तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसने कुछ ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट की हरकतें की तो उसको तोड़ दिया जाएगा तबीयत से इस बार। तो दोस्तों अभी हम नारायणा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके फ्लाईओवर से गुजर रहे हैं। अगल बगल देखिए, मैं कहूँगा अगल बगल एक गांव था जिसके बीचों बीच ये एक फ्लाईओवर बनाया गया है। ये दोनों नारायणा का जो गांव है इसके अगल बगल देखिए, इसी के बगल में आपका इंडस्ट्रियल एरिया भी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत फेमस है। तो ये देखिए फ्लाईओवर इसके बीच में बना हुआ है, बहुत शानदार फ्लाईओवर। ये कॉमनवेल्थ गेम के दौरान बना था, जैसा कि आपको सबको अधिकतर लोगों को पता होगा। और यहाँ पे भी कई चीज़ें ऐसी भी हैं, देखा मैंने कई जगह पे जो ये एक शेड सा लगा रखा है, यहाँ पे कुछ जगह पे शेड चोरी भी हो गया। देखिए यहाँ पे दिखा, कुछ लोगों ने चोरी भी कर लिया। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ दिल्ली में कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व जैसे बोलते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कुछ चोरी करके ले जाते हैं, कुछ उठा के। तो ऐसे ही हैं हमारे देश में कुछ आदमी चमन चंदू लोग हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही इस एरिया में भी कुछ जगह जैसे इन्होंने रेलिंग वगैरह कुछ सामान निकाला हुआ है, नशेड़ी जो हैं। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको, और भी कुछ दिखाऊंगा। बहुत शानदार लंबा चौड़ा फ्लाईओवर है दोस्तों ये, और कई मीटर का है ये। मैं कहूँगा 700-800 मीटर का है, इतना लंबा चौड़ा, तकरीबन 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का अप्रॉक्स होगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है। ये फ्लाईओवर काफ़ी लंबा चौड़ा है। और देखिए यहाँ से आप नीचे भी उतर सकते हैं, जो खासकर ये बस अड्डा भी बना रखा है यहाँ पे, बस स्टैंड कहूँगा, यही बना रखा है। और दोस्तों आगे मैं आपको लेके चलूँगा, दिखाऊँगा आपको, रजौरी गार्डन की तरफ दिखाऊँगा। तो ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत शानदार ये एरिया अपने आप में। ये आगे नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो भी आपको जस्ट उल्टे साइड, राइट हैंड साइड में आपको नज़र आएगा। तो हम चल रहे हैं दोस्तों अभी कीर्तिनगर साइड। बहुत ही शानदार गाड़ियाँ इस पे मस्त चलती हैं, चलाने का अलग ही मज़ा आता है। लेकिन ये सुबह मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा रश रहता है इस फ्लाईओवर के ऊपर। तो दोस्तों इसी के साथ हम अब फ्लाईओवर क्रॉस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यही मैं बता रहा था कि देखिए हमारे देश के दुश्मन सब कुछ करने को तैयार बैठे हुए हैं। बस यही सब दोस्तों दिखाता रहता हूँ, कुछ पॉलिटिकल बातें भी कर लेता हूँ, समय पास हो जाता है अपना और आप लोगों का। इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि भैया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरफ आते ही देखिए यहाँ पे लोग पहले हकते थे दोस्तों, इस पे फुटपाथ पे बैठ के। इस एरिया में सुबह आप मॉर्निंग में कभी गए होंगे, आप देखते होंगे इसमें सुबह लोग पॉटी क्या करते थे जैसे फ्लाईओवर ख़त्म होता है। ये जितने झुग्गियों में ये जो बिहारी बसे हुए हैं ना, यहाँ पे सब यहाँ पे हकते थे इसी फुटपाथ पे। ये जो किनारे बैठ के सुबह लैटरिन क्या करते थे रात को, सुबह मॉर्निंग में, तो इसको सरकार साफ़ करती थी। इस एरिया से कभी गुजरा नहीं जा सकता, मतलब गुजर सकते नहीं था, इतना गंदा रहता था ये। मॉर्निंग में पॉटी क्या करते थे सुबह आके सब इसी एरिया में। तो ये अब एरिया थोड़ा नीट एंड क्लीन होने लगा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे उतर रहे हैं कीर्तिनगर की तरफ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है। इसी तरीके से मैं आपको दिल्ली के बारे में कुछ बताऊँगा, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में दिखाऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। और दोस्तों अब हम चलते हैं कीर्तिनगर की तरफ। थैंक यू दोस्तों। ये आ गया आपका मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे कीर्तिनगर। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा। देखते रहिए सैंडी टेक चैनल। थैंक यू दोस्तों।